नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। सबसे पहले खबरों को आप सुर्खियों में देखिए। बिहार में जहरीली शराब की मौत पर तेजस्वी यादव ने कहा है कि इन मौतों का जिम्मेदार सिर्फ नीतीश कुमार है। नीतीश कुमार पर हत्या का मुकदमा दायर होना चाहिए। नीतीश कुमार को बाहर नहीं बल्कि जेल में रहना चाहिए। बिहार में जहरीली शराब से मौत का आंकड़ा सरकारी आंकड़े से कई गुना ज्यादा है। तेजस्वी यादव ने कहा कि नीतीश कुमार पर हत्या का मुकदमा जल्द से जल्द दायर होना चाहिए। जहरीली शराब से बिहार में मौत का तांडव हो रहा है और इस बीच नीतीश कुमार जी का शर्मनाक बयान सामने आता है। नीतीश कुमार जी कहते हैं कि जो पिएगा वो मरेगा ही, इसमें हम क्या कर सकते हैं। जहरीली शराब से मौत के तांडव पर जीतन राम मांझी ने नीतीश कुमार जी से पूछा कि आपको बिहार वालों से इतनी नफरत क्यों है। यदि इतनी ही नफरत है तो सबको लाइन में खड़ा करके गोली से मार दीजिए, जहरीली शराब पिलाकर क्यों मार रहे हो। कांग्रेस ने मांग की है कि जहरीली शराब से मौत पर मृतकों के परिजनों को कम से कम 25 लाख का मुआवजा मिलना चाहिए और इन मौतों का जिम्मेदार सिर्फ बिहार सरकार है। जहरीली शराब से मौत पर मद्य निषेध विभाग के मंत्री जी का बड़ा बयान आया है कि परिजनों को मुआवजे की राशि दी जाएगी, साथ ही शराब माफियाओं पर CAA कानून लागू किया जाएगा। प्रशांत किशोर ने कहा है कि यदि हमारी सरकार बन गई तो 1 घंटे में शराबबंदी कानून को हटाकर फेंक देंगे। बिहार के सभी सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी है। बिहार सरकार दिवाली से 1 सप्ताह पहले ही कर्मचारियों को वेतन दे रही है। बिहार सरकार ने बिहार के सरकारी स्कूलों में मीडिया चैनलों को बंद कर दिया है। कोई भी माइक और कैमरा लेकर क्लासरूम में इंटर नहीं कर सकता है। सरकारी स्कूलों में मीडिया की पाबंदी पर भड़क गए हैं सांसद। कहा कि तत्काल इसे वापस लिया जाए। अंग्रेजों वाला तानाशाही शासन नहीं चलेगा नीतीश कुमार जी। बिहार के बिजली उपभोक्ताओं को नीतीश कुमार जी ने बड़ा तोहफा दिया कि बिहार में बिजली बिल में कोई भी बढ़ोतरी नहीं होगी, साथ ही घरेलू उपभोक्ताओं के बिजली बिल को माफ किया जाएगा। तो आज बिहार की बड़ी खबरों को विस्तार से बात करेंगे। इससे पहले आपसे एक छोटी सी अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। बिहार में नीतीश सरकार की इस शराबबंदी नामक नौटंकी के कारण हर साल बिहार वाले मारे जाते हैं और अब देखें फिर से बिहार में जहरीली शराब कहर बनकर टूटा है। छपरा और सिवान में कई लोगों की मौत हो गई है और कई लोग अंधे हो गए हैं। इनकी आंख की रोशनी चली गई है। बिहार में शराब के नाम पर जहर पिलाया जा रहा है। पीते ही लोग अंधे हो जा रहे हैं या तो मर जा रहे हैं। जहर भी उतना जल्दी लोगों का जान नहीं लेता है जितना जल्दी बिहार में बेची जाने वाली शराब ले लेती है लोगों का। देखिए, बिहार में बड़ी घटना हो गई है। जहरीली शराब से 35 लोगों की अभी तक मौत हो चुकी है। सिवान और सारण में 73 लोगों की हालात गंभीर है। इनमें से कई लोग जिंदगी और मौत के बीच झूल रहे हैं। लगातार मौत के आंकड़े बढ़ते ही जा रहे हैं। हो सकता है कि जब आप खबर देख रहे हो मौतों का आंकड़ा 50 से भी ज्यादा पहुंच गया हो। बिहार में मौत का दूसरा नाम बन गया है ये शराबबंदी कानून। तो इधर तेजस्वी यादव ने कहा है कि इन मौतों का जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ नीतीश कुमार है। नीतीश कुमार के कारण आज लोग मारे गए हैं। तेजस्वी यादव ने मांग कर दिए हैं कि नीतीश कुमार जी पर हत्या का मुकदमा दायर होना चाहिए और नीतीश कुमार को जेल भेजा जाना चाहिए। बिहार में जहरीली शराब पीने से अब तक 35 से भी ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। 70 से भी ज्यादा लोग बीमार हैं, कभी भी मारे जा सकते हैं ये। और ये सरकारी आंकड़ा है। असल में तो मौतों का आंकड़ा 100 से भी ज्यादा पहुंच गया होगा। देखिए, कई बार परिजन कानून के डर से पुलिस के पास नहीं जाते हैं, मामले को छुपा लेते हैं। कई बार परिजन चोरी छिपे मृतक का अंतिम संस्कार भी कर देते हैं या फिर पुलिस भी कई बार मामले को छुपाने को लेकर प्रेशर बनाती है और ये आंकड़े कम दिखाए जाते हैं। और इन सब पर तेजस्वी यादव ने कहा है कि बिहार में लोगों की जहरीली शराब से मौत नहीं हुई है बल्कि इनकी हत्या की गई है और इन हत्याओं का जिम्मेदार नीतीश कुमार है। नीतीश कुमार की फेल शराबबंदी के कारण लोग मारे गए हैं।
नीतीश कुमार पर हत्या का मुकदमा दायर होना चाहिए। साथ ही कई परिजन नीतीश कुमार पर केस करने की तैयारी भी कर रखे हैं। देखिए, तेजस्वी यादव कहते हैं कि बिहार में शराबबंदी लागू हुए वर्षों बीत चुके हैं, लेकिन यहाँ शराबबंदी पर कोई पाबंदी नहीं है। आज भी आसानी से शराब बाहर से लाई जा रही है, बनाई भी जा रही है, तभी लोग पी रहे हैं और लगातार लोगों की मौत की घटनाएं हो रही है। सत्ता संरक्षण में सब कुछ काम हो रहा है। कई जगह पर तो जनता दल यूनाइटेड के कार्यकर्ता शराब बेचते हुए पकड़े गए हैं और आज तक न तो माफिया पर कोई कार्रवाई हुई है, ना ही कोई बड़े अधिकारी पर। इतने लोग मारे गए, लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शोक संवेदना तक व्यक्त नहीं की है। जहरीली शराब से अपराध से प्रतिदिन सैकड़ों बिहारवासी मारे जाते हैं, लेकिन अनैतिक और सिद्धांत विहीन राजनीति के पुरोधा मुख्यमंत्री उनकी किचन कैबिनेट के लिए ये सामान्य बात है। तेजस्वी यादव ने कहा कि बिहार वाले मरे या जिए, नीतीश कुमार को कोई मतलब ही नहीं है। ऐसा कोई भी दिन नहीं हो जब जीतनराम मांझी बिहार में शराबबंदी का विरोध ना करते हो। हर बार जीतनराम मांझी नीतीश कुमार जी से कहते हैं कि नीतीश कुमार जी शराबबंदी को खत्म कर दीजिए, बिहार में शराबबंदी नहीं लागू की जा रही है ठीक से। जीतनराम मांझी कहते हैं कि शराबबंदी के कारण गरीब मारे जा रहे हैं, सिर्फ गरीबों को सताया जा रहा है। और बिहार में जहरीली शराब से अब जब इतने लोगों की मौत हो गई तो जीतनराम मांझी खूब जोर भड़क गए। इन्होंने नीतीश कुमार जी पर कहा कि नीतीश कुमार जी, आपको बिहार वालों से इतनी नफरत क्यों है? इस तरह जहरीली शराब पिला पिला कर मारने से अच्छा है कि एक ही बार में जनरल डायर की तरह लाइन में खड़ा करके सबको मार दीजिए। जीतनराम मांझी ने पूछा है कि नीतीश कुमार जी, थोड़ी थोड़ी मौत आखिर क्यों बांट रहे हैं? देखिए, जीतनराम मांझी ने ट्वीट करते हुए कहा कि जहरीली शराब के नाम पर दलितों को थोड़ी थोड़ी मौत आखिर क्यों बांट रहे हैं नीतीश कुमार जी? एक ही बार में जनरल डायर टाइप लाइन में खड़ा करके सबको गोली मार दीजिए, आपके नफरत का अंत हो जाएगा। जहरीली शराब से हो रही मौत को नहीं रोक सकते हैं तो शराबबंदी कानून का आखिर क्या मतलब है? कम से कम गुजरात से तो सबक लीजिए। और सुनिए, इतने लोगों की मौत हो गई है और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का देखिए कैसा शर्मनाक बयान सामने आता है। नीतीश कुमार जी कहते हैं कि शराब पीना बुरा है, जो पिएगा वो मरेगा ही। नीतीश कुमार जी का ये बयान आग में घी डालने का काम कर रहा है। सीधा सीधी नीतीश कुमार जी कह दिए हैं कि जो पिएगा वो मरेगा। नीतीश कुमार जी के बयान के बाद मामला और भी ज्यादा भड़कते हुए नजर आ रहा है। बिहार सरकार ने कहा है कि शराब माफियाओं पर CAA लगाने की हम लोग तैयारी कर रहे हैं। मंत्री रत्नेश सदा ने कहा है कि नीतीश कुमार से बात कर प्रस्ताव कैबिनेट में लाया जाएगा। देखिए, बिहार में जहरीली शराब से मौत के तांडव पर मद्य निषेध एवं निबंधन विभाग के मंत्री रत्नेश सदा ने कहा कि शराब माफियाओं पर सरकार CAA यानी क्राइम कंट्रोल एक्ट लगाने की तैयारी कर रही है। इसको लेकर अपने अधिकारियों से और मुख्यमंत्री से हम बात कर रहे हैं। मंत्री जी ने कहा है कि मृतक के परिजनों को सरकार मुआवजा भी देगी। अवैध शराब बेचने वालों पर सरकार कठोर कार्रवाई करेगी। अभी तक 17 से भी ज्यादा लोगों की गिरफ्तारियां हो गई है। जहरीली शराब से मौत दुखद है, लेकिन लोगों को भी जागरूक होने की जरूरत है। तो इधर कांग्रेस ने मांग कर दिए हैं कि जहरीली शराब से मौत पर मृतकों के परिजनों को कम से कम 25 लाख करके मुआवजा मिलना चाहिए। जहरीली शराब से जो मौत का तांडव बिहार में मचा है, इसको लेकर कांग्रेस ने बिहार सरकार को दोषी ठहराया है। बिहार के सरकारी कर्मचारियों के लिए खुशखबरी है। दिवाली गिफ्ट इनको दे दिया गया है, इनको सैलरी जल्दी मिल जाएगी। देखिए, बड़ी खुशखबरी है कि दिवाली से पहले बिहार सरकार के कर्मचारियों को अक्टूबर महीने की सैलरी दी जा रही है। देखिए, इस बार दिवाली 31 अक्टूबर को है और उससे पहले धनतेरस होगा। महीने की आखिरी तारीख को दिवाली होने के कारण नीतीश सरकार कर्मचारियों को एक सप्ताह पहले वेतन देने जा रही है। बिहार सरकार की शिक्षा व्यवस्था कितनी खराब हो चुकी है, ये किसी से छिपा नहीं है और मीडिया लगातार इसका खुलासा भी करते आ रही है।
और वैसे भी सरकार की सच्चाई दिखाने का काम मीडिया ही करती है, लेकिन सरकार अपनी बदनामी बर्दाश्त नहीं करना चाहती है। बिहार सरकार अपनी नाकामी को छिपा कर रखना चाहती है, इसलिए देखिए अब मीडिया को बैन कर दिया गया है। कहा गया कि क्लास में घुसकर शिक्षकों से यदि सवाल पूछा तो खैर नहीं, माइक कैमरा ले जाने पर शिक्षा विभाग ने रोक लगा दी। शिक्षा विभाग ने नया आदेश जारी कर दिया है कि अगर आप माइक और कैमरे लेकर स्कूलों के क्लासरूम में गए तो आपके खिलाफ कार्रवाई होगी। देखिए, बिहार के सरकारी विद्यालयों से कई ऐसे वीडियो सामने आते हैं जिससे शिक्षकों की गुणवत्ता पर सवाल उठ रहे हैं। वीडियो में ये दिखाया जा रहा है कि अचानक कोई भी यूट्यूब चैनल का आईडी लेकर क्लास में घुस जाते हैं और बच्चों और शिक्षकों से सवाल पूछते हैं। और सवाल भी कैसा पूछा जाता है, एकदम बच्चों वाली आसान से सवाल, जैसे एक और एक को जोड़ने पर क्या होता है, या फिर ए बी के बाद क्या आता है। इस तरह के आसान सवाल पूछे जाते हैं जो शिक्षक उसका भी जवाब नहीं दे पाते हैं। और अब बिहार के शिक्षा विभाग इन सब गलतियों को सुधारने के बजाय मीडिया को ही बैन कर दिए। इस आदेश में ये स्पष्ट कहा गया है कि प्रधानाध्यापक की अनुमति के बाद ही कोई रिपोर्टर माइक कैमरा के साथ क्लासरूम में प्रवेश कर सकता है। जहरीली शराब से मौत के तांडव पर प्रशांत किशोर भड़क गए। इन्होंने कहा कि हर पंचायत में शराब पीने से मौत हुई है, सरकार शराब से मौत के आंकड़ों को छुपा रही है। असल में मौत के आंकड़े जो वास्तविक आंकड़े बताए जा रहे हैं उससे कई गुना ज्यादा है। प्रशांत किशोर ने कहा है कि बिहार में कहीं भी शराब बंदी नहीं है, या तो होम डिलीवरी हो रही है या फिर शराब का अवैध कारोबार चल रहा है बिहार में। नीतीश कुमार के इर्द गिर्द के अफसर खुद शराब पीते हैं। शराबबंदी का फायदा या तो भ्रष्ट अधिकारी उठा रहे हैं या फिर नेताओं की कमाई हो रही है। प्रशांत किशोर ने कहा है कि यदि हमारी इस बार सरकार बन गई तो 1 घंटे में शराबबंदी कानून को उखाड़ कर फेंक देंगे और फिर शराब से जो टैक्स आएगा उसका केवल शिक्षा पर ही खर्च किया जाएगा। शराबबंदी के कारण बिहार को हर साल 20,000 करोड़ रुपए का नुकसान हो रहा है। अगर शराब से मिलने वाले टैक्स से 20 साल में 5 लाख करोड़ रुपए जुटाकर इस पैसे को खर्च करें तो बिहार की शिक्षा व्यवस्था बदल जाएगी। बिहार के सरकारी स्कूलों में मीडिया की पाबंदी पर भड़के सांसद, कहा कि तत्काल आदेश वापस ले सरकार। देखिए, बिहार के सरकारी स्कूलों में मीडिया पर पाबंदी के फरमान जारी होने के बाद लगातार विपक्षी दल नीतीश कुमार पर सवाल उठा रहे हैं और अब आरा के सांसद ने सरकार पर जमकर निशाना साधा। इन्होंने कहा कि लोकतंत्र के चौथे स्तंभ पर पाबंदी लगाना तानाशाही रवैया है। इन्होंने कहा कि नीतीश कुमार जी, ये अंग्रेजों वाला शासन नहीं चलेगा। आज हमारा देश आजाद हो चुका है, अभी भी आप अंग्रेजों वाला शासन लागू करना चाहते हैं, ये आपका तानाशाही रवैया नहीं चलेगा। साथ ही माले सांसद ने कहा है कि सरकार व विभाग अपनी लापरवाही छिपाना चाहती है। बिहार में शिक्षा व्यवस्था का क्या हाल है ये किसी से छिपा नहीं है। ऐसे में ये तुगलकी फरमान जारी कर सिर्फ और सिर्फ सरकार अपनी नाकामी छिपाना चाहती है। बिहार में सरकार लगातार मीडिया पर अंकुश लगाने का काम कर रही है। हमारी पार्टी इसकी घोर निंदा करती है। इन्होंने कहा कि मीडिया को पूरे देश में लोकतंत्र का चौथा स्तंभ के नाम से जाना जाता है। सरकार की गलतियां, कमियों को उजागर करने का मीडिया को पूरा अधिकार है। इस पर पाबंदी लगाकर सरकार ने सही नहीं किया है। मुख्यमंत्री से मांग है कि ऐसे आदेश को फौरन वापस लिया जाए। दिवाली से पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने बिजली उपभोक्ताओं को बड़ा तोहफा दिया है कि बिजली की कीमत में नहीं होगी बढ़ोतरी। देखिए, खबर ये आ रही थी कि बिजली बिल में बिहार में बढ़ोतरी हो सकती है, लेकिन बड़ी खबर ये है कि विद्युत विनियामक आयोग ने बिजली कंपनी की पुनर्विचार याचिका पर सुनवाई के बाद बिजली दर में वृद्धि के प्रस्ताव को खारिज कर दिया है। यानी बिहार में अब बिजली की कीमत में कोई भी वृद्धि नहीं होने वाली है। साथ ही खबर यहां तक है कि बिहार में घरेलू उपभोक्ताओं के बिजली बिल कुछ हद तक माफ किए जा सकते हैं। प्रत्येक महीने 200 यूनिट बिजली बिल माफ करने की चर्चा अभी चल रही है। हालांकि नीतीश सरकार उन्हीं का बिजली बिल माफ करेंगे जो अपने घर में स्मार्ट मीटर लगाएंगे। और हाँ, स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाने में कोई भी राशि नहीं ली जाती है। कृपया मीटर लगाने में सहयोग करें, नीतीश कुमार जी ने जनता से अपील की है।